दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर जिसने 40 से ज़्यादा लोगों को मौत की घाट उतारा, कैसे वो एक गलती की वजह से पकड़ा गया जब डॉक्टर ही बना रीज़न ऑफ डेथ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल किलर जो डॉक्टर था, डॉक्टर हार्लोड शिपमैन। डॉक्टर हार्लोड शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत यूके के शहर पॉन्टेफ्रैक्ट से की। वहाँ पर एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था। फिर 1974 में पॉन्टेफ्रैक्ट छोड़कर वो टॉड मॉडर्न आ गया और वहाँ एक जनरल फिजिशियन की पोजीशन पर काम करने लगा। लेकिन वहाँ पर पेशेंट्स को पैथेडीन नाम के एक ड्रग का ओवरडोज प्रिस्क्राइब करने लगा। हालांकि ये ड्रग एक पेन किलर था, लेकिन हार्लोड को इस ड्रग का नशे का एडिक्शन था। इसलिए थोड़ा सा ड्रग वो पेशेंट्स को देता और बाकी सब खुद ले लेता। पेशेंट वो ड्रग लेकर बड़ा अच्छा महसूस करते, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये एक नशा है। जब हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चला तो उन्होंने हार्लोड को हॉस्पिटल से निकाल दिया और उसका लाइसेंस कैंसिल होने जा रहा था। बट उसने कहा कि वो रिहैब सेंटर जाएगा, तो उसको 600 पाउंड का फाइन लेकर छोड़ दिया गया और वो रिहैब सेंटर चला गया। रिहैब सेंटर वो जगह होती है जहां लोगों के डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शन छुड़ाई जाती है। कुछ वक्त के बाद जब लोग उसको भूल जाते हैं तो रिहैब सेंटर छोड़कर मैनचेस्टर के पास एक टाउन हाइडे में एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगा। लेकिन उसके ड्रग का एडिक्शन कम नहीं हुआ। कुछ साल के बाद वो उसी शहर में अपनी क्लिनिक ओपन करता है और इस टाउन की पॉपुलेशन 30,000 थी, जिसमें 3,000 उसके पेशेंट थे। वो ज़्यादा उन पेशेंट को टारगेट करता जो अकेले रहते और जो बूढ़े थे, ताकि उनके मरने पर किसी को शक ना हो। वो उनका बड़ा ख्याल रखता, उनको देखने के लिए उनके घर जाता और उनके दिल का बोझ हल्का करता और लोगों को इमोशनल सपोर्ट करता। इसी वजह से हाइड में उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। लोग उस पर इतना भरोसा करते थे कि जब कहीं बाहर जाते तो अपने घर की चाबी हार्लोड को देकर जाते। बातों बातों में हार्लोड घर वालों से सारी इंफॉर्मेशन लेता कि वो कब घर में रहते, उनके पास कितने पैसे और उनके रिलेटिव कहाँ रहते हैं, कौन हैं, कब मिलने आते हैं। और पेशेंट को ओवरडोज देकर मार डालता और कोई भर उस पर शक नहीं कर सकता। लेकिन कुछ साल बाद हार्लोड के क्लिनिक के सामने रहने वाली डॉक्टर लीना को उस पर शक हुआ और वो मैनचेस्टर में एक रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने में हार्लोड के क्लिनिक में 16 पेशेंट की डेथ हुई। वहीं सर्जरी हॉस्पिटल में सिर्फ 13 और मरने वाली सारी ओल्ड लेडीज थीं और सबको जलाया गया। क्रिश्चियन रिलीजन में कुछ लोगों की बॉडी को दफन और कुछ लोगों को जलाया जाता है। और जब भी बूढ़े की डेथ होती तो हार्लोड वहाँ पे मौजूद रहता, या उनके घर पर, या उनके को सबसे पहले देखने वाला हार्लोड होता था। और बेसिकली जब किसी के घर में डेथ होती तो वो बेड पर नहीं बल्कि सोफे पे बैठे हुए मिलते और अच्छे कपड़े में रहते, और उनके डेथ सर्टिफिकेट पर पहली साइन हार्लोड और दूसरी साइन हार्लोड के फ्रेंड की होती थी। पुलिस ने 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन की, मगर हार्लोड के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। लेकिन कहते हैं ना, सच बहुत देर तक छुपता नहीं। फिर आता है 24 जून 1998। हाइडे के फॉर्मर मेयर कैथलीन की 88 की उम्र में डेथ हो जाती है और उनको लाश देखने वाला और डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करने वाला हार्लोड था और उनका डेथ का रीज़न ओल्ड एज लिखता है।
कैथरीन की बेटी लॉयर थी। उनको मौत पे शक तब हुआ जब उन्होंने कैथरीन की वसीयत पढ़ी, जिसमें लिखा था कि उन्होंने अपना घर हार्लोट के नाम कर दिया क्योंकि वो उनका बड़ा ख्याल रखता। उनकी बेटी को शक इसलिए हुआ क्योंकि वसीयत में सिर्फ एक घर का नाम था, बल्कि कैथरीन के पास तो 2 घर थे। इसका मतलब वसीयत उसने लिखी है जिसको दूसरे घर के बारे में मालूम ना था। उसकी बेटी पुलिस के पास जाती है। पुलिस कैथरीन की बॉडी को कब्र से निकालकर चेक करती है तो उसमें ड्रग्स की मात्रा पाई जाती है। जब ये सवाल हार्लोट से पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि कैथरीन ड्रग्स का नशा करती थी और ये चीज़ उसने कैथरीन के इलाज से पहले कंप्यूटर में एंटर किया था। हार्लोट एंट्री करने में डेट चेंज कर देता है, मगर उससे एक गलती हो जाती है। वो सेव करने के टाइम डेट एडिट करना भूल जाता है और फाइल ऑटोमेटिक डेट के साथ सेव हो जाती है। पुलिस ने कंप्यूटर चेक किया तो एंट्री का टाइम डेथ के बाद था, लेकिन पुलिस के लिए हार्लोट को अरेस्ट करने के लिए ये सबूत काफ़ी नहीं था। फिर पुलिस हार्लोट का टाइपराइटर देखती है तो उसमें कुछ अल्फ़ाबेट ख़राब थे और वही अल्फ़ाबेट वसीयत में मिसिंग थे। फिर पुलिस हार्लोट को अरेस्ट करती है। हार्लोट को अरेस्ट के बाद जितने लोगों के बूढ़े मर गए थे वो हाइड में वो हार्लोट के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाते हैं। जिनकी बॉडी दफन थी उनको निकाला गया, चेक किया गया, सब में ड्रग पाए गए और सबके डेथ सर्टिफिकेट पे हार्लोट का साइन था और रीज़न ऑफ डेथ सेम था, ओल्ड एज। पुलिस 260 मर्डर्स को साबित कर पाती है और उसकी सज़ा हार्लोट को मिलती है और हार्लोट को जेल हो जाती है। और एक दिन हार्लोट बेडशीट को टांग के सुसाइड कर लेता है। उसकी डेथ के बाद हार्लोट के साथ रहने वाला कैदी बताता है कि हार्लोट ने मरने से पहले बताया कि उसने 260 नहीं बल्कि 508 मर्डर किए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ के लिए मर्डर करता था, कुछ लोग कहते थे वो साइको था इसलिए, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन करने वालों का कहना था कि हार्लोट की मदर को कैंसर था और हार्लोट उनको ये ड्रग एज अ पेन किलर देता था, मगर उनकी डेथ हो जाती तो वो सब बूढ़ों को यही ड्रग देकर मारना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आज के लिए बस इतना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। थैंक यू।